Different, people are every year number of devotees increasing and disease less life. I have a well controlled tongue. Tongue is well controlled and well regulated life. वो गुरु कृपा की वजह से ही बाबा जी यहाँ पर है। और गुरु भगवान से बड़े होते हैं। अगर गुरु और भगवान दोनों पास पास बैठे हैं तो पहले I do not love Padma Shri. They are but again and again they are requesting me to accept Padma Shri. That is why I accepted. इस बार का महाकुंभ 144 सालों के बाद आया है, जिसको अनोखा संयोग भी कहा जा रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर शिवानंद जी हैं जो महाराज हैं, और उम्र की अगर बात करें तो 129 साल इनकी उम्र है। और सबसे ज़्यादा उम्र दराज वाले जो कहें कि श्रद्धालु हैं, कल्पवासी हैं, वो शिवानंद जी महाराज हैं। हम उनसे पहला सवाल यही करेंगे कि 129 साल का आपका ये पूरा सफ़र रहा है, सेहत आपकी बहुत स्वस्थ है ईश्वर की कृपा से। कितनी बार आप महाकुंभ में आ चुके हैं? कितने बार आप महाकुंभ में आ चुके हैं? Many times. I cannot remember. From boyhood, I am coming to Kumbh Mela. अच्छा, पहले के महाकुंभ में और अब के महाकुंभ में कितना अंतर आप देख रहे हैं? আগের মহাকুম্ভ আর এখনের মহাকুম্ভে ডিফারেন্স কিছু আছে? Different, people are every year number of devotees increasing. अच्छा महाराज, आपकी सेहत ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी है। आप देखा जाए तो अभी आप चल भी रहे थे, लोगों से मिलते भी हैं और खाना भी एकदम साधारण सा खाते हैं। 129 साल का सफ़र है, किस तरीके का जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं और इसका राज क्या है? এই যে 129 বছর যে এত সুস্থভাবে আছো, এর সিক্রেটটা জানতে চাই। Secret, desire less life and disease less life. I have a well controlled tongue. Tongue is well controlled and well regulated life. You said that Guru is much more bigger than a God. গুরু ইজ গ্রেটার দ্যান গড। This conception from the very beginning of my life. Guru Kripa hi Kevalam. Guru Kripa hi impossible is possible. Is possible. What is impossible? गुरु कृपा एक ऐसी चीज है, बाबा जी बोल रहे हैं, जिससे इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। और आज जो बाबा जी है वो गुरु कृपा की वजह से ही बाबा जी यहाँ पर है। और गुरु भगवान से बड़े होते हैं। अगर गुरु और भगवान दोनों पास पास बैठे हैं तो पहले भगवान गुरु को प्रणाम करके भगवान को प्रणाम करने से भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ओके महाराज, जी वहाँ पर लिखा हुआ है सोचो साथ क्या जाएगा, सोचो साथ क्या जाएगा। बिल्कुल महाराज, यू गॉट अवार्ड फ्रॉम पद्मश्री अवार्ड यू रिसीव फ्रॉम द प्रेसिडेंट। व्हाट यू वांट टू से अबाउट दैट यू हैव रिसीव्ड अवार्ड? I do not love Padma Shri. They are but again and again they are requesting me to accept Padma Shri. That is why I accepted. खुश है महाराज? General Secretary again and again requesting me, then I request. बाबा जी पद्मश्री के लिए ना तो एप्लीकेशन किया या कोई परवरिश किया, तो बाबा जी को ऐसे पद्मश्री लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से जॉइंट सेक्रेटरी का कॉल आया। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो बाबा जी बोला हाँ, अगर आप लोग देना चाहते हैं तो हम एक्सेप्ट करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ ये संजय जी हैं जो महाराज के साथ हमेशा रहते हैं और इनकी सारी चीज़ों को ये समझते हैं। हालांकि अगर महाराज की बात करें तो ये हिंदी में नहीं ज़्यादा बोल पाते हैं, या फिर बंगाली या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में इनका ज़्यादा कमांड है। हम आपसे एक बात समझना चाहते हैं, किस तरीके की इनका दिनचर्या रहता है और किस तरीके से लोग को ये आशीर्वाद देते हैं? इनका दिनचर्या रहता है कि रोज़ सुबह 2:30 से 3 बजे बाबा जी उठ जाते हैं। फिर उनका रोज़ का नित्य कर्म करके फिर 1 घंटा जप करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा बाबा जी एक्सरसाइज करते हैं, टहलते हैं। फिर 6, साढ़े 6, 7 बजे से भक्त लोग आ जाते हैं बनारस में, तो उनसे मिलने के लिए, तो उन लोग से मिलते हैं। फिर 9 से 10 के बीच बाबा जी थोड़ा सा हल्का नाश्ता लेते हैं या लंच जो भी बोलिए, तो 2 रोटी सब्जी दाल। फिर दिन भर उनका यही जप तप चलता है और भक्त लोग से मिलना रहता है।
शाम को 8 बजे नहा के फिर थोड़ा सा बार्ली या कुरमुरा ये ले लिए, फिर बाबा जी आधा घंटा वज्रासन में बैठ के फिर 9 बजे तक विश्राम में चले जाते हैं। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी हैं बचपन से ही, और बाल बता रहे थे कि ब्रह्मचारी, बहुत ही निम्न घर से थे और उसके बाद जी बाबा जी भिखारी का संतान है। उनका माता पिता और दीदी सब लोग द्वार द्वार में भिक्षा मांगते थे। तो आज से 130 साल पहले भिक्षा मांगने वाले को क्या मिलता था? कभी कुछ मिलता भी नहीं था। तो बाबा जी कभी कॉम्प्लेन नहीं करते थे, जो उनका माता उनको देते थे वही बाबा जी खुशी से लेते थे। ये उनका शुरू से ही ऐसा आदत है। अभी भी उनको कभी वो बोलते नहीं कि हमको अभी खाना दो या हमको भूख लगा है, जब भी देते हैं, हमारा दीदी है तो जब भी देते हैं तो बाबा जी खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, बाबा जी कितनी बार आप यहाँ माघ मेले में या कुंभ मेले में आ चुके हैं 129 सालों में? कुंभ मेलाয় কতবার আসছো? এইটা From boyhood I'm coming. Actually 100 साल count. के ऊपर से आ रहे हैं। Actually count. हाँ, From boyhood. मोर देन 100 इयर्स बाबा जी। अच्छा, 100 साल से 100 साल के ऊपर बाबा जी कुंभ मेला में आ रहे हैं। आ रहे हैं। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट तो और क्या कहती है? महाराज जी की स्वस्थ है? महाराज जी का 2024 में अपोलो चेन्नई ने उनका कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप किया, तो महाराज जी का सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम कहीं पे नहीं है। खाली उनका सुनने में थोड़ा उनका ऊंचा है, अच्छा। ड्यू टू मतलब उनका ओल्ड एज Old के age लिए। की हाँ, वजह बाकी सब एकदम बराबर है, ऑल पैरामीटर्स आर नॉर्मल। अच्छा महाराज, यू डोंट एक्सेप्ट द फ्रूट्स, मिल्क एंड ऑल थिंग्स दैट करेक्ट। महाराज जी भिखारी का संतान है, तो जो गरीबों को नहीं मिलता है महाराज जी लेते नहीं है। जैसे दूध हो गया, फिर आपका फ्रूट हो गया, फिर स्वीट हो गया, ये सब नहीं लेते हैं। नो मनी नो डोनेशन। गरीबों को नहीं मिलता है इस वजह से वो जी, नहीं जो लेते। भिखारी का संतान है ना, वो कैसे लेंगे? दूसरे लोग को नहीं मिलता है तो वो कैसे लेंगे? उनको बहुत दुख होता है ना। ऐसा अच्छा, है। बनारस में भी खुद के मकान में या किराए के मकान में रहते हैं? बाबा जी का एक छोटा सा फ्लैट है, 1 बेडरूम फ्लैट है, वहीं पे रहते हैं। जमीन पे सोते हैं, एक चटाई डाल के, फिर एक लकड़ी का पीढ़ा दे के, वही उनका लाइफस्टाइल है, एकदम सिंपल लाइफस्टाइल जी। तो संजय जी कब तक महाराज यहाँ रहेंगे? महाराज जी यहाँ 28 तारीख तक रहेंगे, 28 फरवरी तक रहेंगे जाएंगे। जी। ठीक है, तो बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उम्र के जो महाराज हैं वो प्रयागराज के महाकुंभ में आए हुए हैं, और शिवानंद जी महाराज इनका नाम है, और पद्मश्री अवार्ड से भी ये सम्मानित हो चुके हैं, और अब यहाँ पर लोग को वो आशीर्वाद देते हैं। और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो एक भिखारी की संतान है, इसलिए वो दूध हो या फिर फल हो या ऐसी चीज़ वो नहीं खाते हैं जो भिखारियों को नहीं दिया जाता है। लेकिन उनकी सेहत का राज बस इतना है कि वो एक स्वास्थ्यिक जो भोजन है वो ग्रहण करते हैं, और सुबह उठ करके वो योगा का अभ्यास भी करते हैं। हालांकि मेडिकल की अगर बात करें तो मेडिकल में सिर्फ वो अब ऊंची आवाज़ में बस वो सुनते हैं, जो कि उम्र का फैक्टर है, एज फैक्टर है। हालांकि वो बहुत स्वस्थ है। तो ऐसी ही तस्वीर आपको इस बार के महाकुंभ में देखने को मिल रही है, और बाबा से हम लोग की भी, पंजाब केसरी के साथ साथ पूरे देश की यही कामना है कि बाबा 129 साल अभी भी जिए हैं और भी आगे जीते रहें। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।